आज के दिन की शुरुआत करेंगे मौसम अपडेट के बारे में। तो सबसे पहला खबर हमारा दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। जी हां, देश के बड़े हिस्से में इस समय कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रखा है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में इस साल की सर्दी ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे शीतलहरी का असर और तेज हो गया है। अगर हम लोग बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार मंगलवार को दिल्ली का औसतन न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सफदरगंज और लोधी रोड जैसे इलाकों में तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके अलावा इससे पहले सोमवार को आयानागढ़ दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं रविवार रात भी कई हिस्सों में तापमान 3 डिग्री के आसपास रहा, जिससे शीतलहरी की स्थिति बनी रही। तो बात करेंगे हरियाणा के गुरुग्राम में, तो ठंड ने इतिहास रच दिया। यहाँ तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जो लगभग 90 वर्ष में सबसे कम माना जा रहा है। सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे के कारण दृष्टि कम हो रही है, जिससे सड़क, रेलवे और हवाई यातायात प्रभावित हुए हैं। मैदानी इलाकों के शीतलहरी की अगर बात करें, तो आईएमडी ने चेतावनी दी है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहरी से लेकर गंभीर शीतलहरी की स्थिति बन रह सकती है। इंडो गैंगोटिक मैदानों में कई जगहों पर घने से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सुबह के समय दृष्टि बेहद कम हो जाती है। तो अगर बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के कुछ इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन और जमीन पर पाला पड़ने की संभावनाएं जताई गई है। इससे कृषि और बागवाई फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ चुका है। तो इस सर्दी का एक बड़ा कारण यह भी है कि मैदानी इलाके, पहाड़ी क्षेत्रों से ज़्यादा ठंड हो गया है। अमृतसर में तापमान 1.1 डिग्री, चूड़े में 1.3 डिग्री, हिसरा में 2.6 डिग्री, करनाल में 3.5 डिग्री और मेरठ में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं पहाड़ी शहरों में रात अपेक्षाकृत गर्म रही। मसूरी में 7.7 डिग्री और शिमला में 8.8 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से, जिस पैमाने पर ये पूरा सेल्सियस दर्ज किया गया, उसमें दिल्ली सबसे ऊपर है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ और सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के कारण बादल छाए हुए हैं, जिससे रात में गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। दूसरी ओर मैदानी इलाकों में साफ आसमान और ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तेज रेडिएशन कूलिंग हुई, जिससे तापमान तेजी से गिर गया है। तो वहीं अगर हिमालय क्षेत्रों की बात करें, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वालों इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। कई क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे बना हुआ है और ताज़ा बर्फबारी से पहाड़ी जिलों में आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। तो अगर दक्षिण भारत की बात करें, जहां उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है, वहीं दक्षिण भारत में मौसम बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावनाएं हैं। इसके अलावा कोमोरिन क्षेत्र में 35 से 45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जो झोंके के साथ 55 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कुल मिलाकर देश इस समय अत्यधिक मौसम असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से मौसम उलटफेर कर रहा है, उसका प्रभावित कहीं ना कहीं जनजीवन पर भी पड़ रहा है। उत्तर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड है, तो वहीं दक्षिण में बारिश, जिसने आम जनजीवन और यातायात दोनों को प्रभावित कर दिया है।